सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सुनामी। वैसा मानवता चैनल में आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेखा कौशिक जी, भिलाई से, छत्तीसगढ़ से, उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर जांगड़ी साहब जुड़ गए हैं रायपुर से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़ी साहब। आज के इस कार्यक्रम का विषय हमारा, जो हम एक एपिसोड चला रहे हैं छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी की 7 दिव्य सिद्धांत पर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले 7 एपिसोड में। और हम आज उसकी पहली शुरुआत जो कर रहे हैं उनकी 42 अमृत वाणियों को लेकर। तो आज हम 45 मिनट करीब करीब हम इस जूम मीटिंग पर चर्चा करेंगे बाबा गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणियों पर। और आज उनके हम मूल मंत्र, जो सत्य ही मानव का आभूषण है, बाबा गुरु घासीदास जी ने जो पहला संदेश के रूप में उन्होंने दिया था, सत्य ही मानव का आभूषण है। अगर इसको हम अंग्रेजी में कहें कि ट्रूथ इज बेटर देन गोल्ड, मतलब सोने से बढ़कर ही सत्य का महत्व है। और इस बात को समझने की जरूरत है। लोग आज श्रृंगार करते हैं तो लगता है कि हम सोने चांदी हीरा डायमंड और ना जाने क्या क्या पहनेंगे तो हमारी खूब बढ़ेगी और लोग हमें बहुत अच्छे धनवान या उच्च क्वालिटी का समझेंगे। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी ने सादा जीवन उच्च विचार को प्राथमिकता दिया अपने जीवन पे, और यही संदेश मानवता को सत्य की राह में ले जाने का है। और उन्होंने सत्य ही मानव का आभूषण कहा है। तो आज हम इस विषय पर बारी बारी से हमारे मेहमानों से उनके विचार आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। और बाबा जी का ये जो विचार है, ये अमृतवाणी है, वो पूरी मानवता के लिए है। तो आज के इस विषय को मैं शुरू करने से पहले श्रीमती रेखा कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे पहली प्रतिक्रिया के रूप में उनसे मैं सादर इनवाइट करता हूं, निमंत्रण करता हूं कि वो अपनी बात आज के इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी, जय सतनाम सभी दर्शकों को। देख वॉइस ऑफ मानवता चैनल के द्वारा जो जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक जन को, सबको सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज का विषय है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में सत्य ही मानव का आभूषण है। तो इस पर 2 लाइन की ये है, ताकि है सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, सत्य से सृष्टि रचे, कहे गए गुरु घासीदास। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि सत्य से ही धरती है और सत्य से ही आकाश और सत्य से ही सृष्टि रचा है। किसी रचयिताकार का नाम नहीं लिया है, सत्य से ही सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा हमारे गुरु घासीदास जी का वचन है। तो आज का विषय है सत्य ही मानव का आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से मनुष्य का शरीर सुंदर दिखता है, ऐसा बाबा जी का विचार है, क्योंकि आभूषण मनुष्य को सुंदर बनाता है। तो उन्होंने कहा कि सुंदर शरीर का नहीं, मनुष्य का आत्मा सुंदर होना चाहिए। सत्य से ही आत्मा की पवित्रता का बोध होता है और सत्य से ही मन में अलौकिक और असीम शांति का अनुभूति होता है। तो सत्य एक तरह से आईना की तरह होता है जो प्रतिबिंब बराबर ही दिखाता है। सत्य को न ही दबाया जा सकता है, वह निडर होता है, न ही उसको छुपाया जा सकता है, लोपित किया नहीं जा सकता। सत्य का अस्तित्व कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। और सत्य की शोभा उसी प्रकार है जिस प्रकार उद्यान में फूल की शोभा होती है और नदी की शोभा जल से है, उसी प्रकार मनुष्य का शोभा सत आचरण से होता है। सत्य अजर है, अमर है, अविनाशी है। बाबा जी ने कहा कि सत्य अजर, अमर और अविनाशी है। सत्य पावन, निश्चल,
निष्पक्ष और निष्कपट है। तो बाबा जी ने यही संदेश दिया मानव समाज को कि आप हमेशा सत आचरण करें, सद्व्यवहार करें, बाहरी आडंबर से दूर रहें, ऐसा बाबा जी का मानना था। और इसके ऊपर मैं एक और साथी बोलना चाहूंगी। सत्य के बरस हजार है, सत्य संगत के, फिर भी नहीं बराबरी, वेदना किया विवेक। सत्य के बरस हजार है, हजार वर्षों तक मानव जीता है, लेकिन सत संगत एक घड़ी कभी आप कर रहे सत्य की संगत, तो वो हजारों वेद पुराण से भी आगे है, उच्च है। तो सत्य की महत्ता को बाबा जी ने सर्वोपरि बताया। इतना कहकर अपना विराम देती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने अपनी कविता के माध्यम से बहुत सुंदर आज के इस प्रथम विचार को लेकर आपने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास और लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जांगड़े साहब अपनी आवाज को म्यूट करें, खोलें। हेलो हेलो जी, जांगड़े साहब, अभी आपने रेखा कौशिक जी के विचारों को सुना। आपने आज के तारतम्य पे बाबा गुरु घासीदास जी का जो ये अमृतवाणी है, उनका जो मूल मंत्र है, सत्य ही मानव का आभूषण है, इसको आप कितनी तार्किक दृष्टि से पूरी मानवता के लिए देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे संत महापुरुषों ने सत्य की बात कही है, चाहे गुरु नानक साहब हो, गुरु कबीर साहब हो, रविदास साहब हैं, नामदेव जी हैं, या भारत के जितने भी महान संत पुरुष हैं, उन्होंने सभी ने सत्य की बात की है, सतनाम की बातें कही है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विस्तार पूर्वक जो बातें हो रही है, इस पर आप अपने विचार रखें। सत्य ही मानव का आभूषण है। सतनाम सबको। सत्य ही मानव का आभूषण है। इस हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हमारे भारत देश के संत महापुरुष गुरुओं ने जो सत्य के बारे में जो चिंतन विचार किया है, वो बिल्कुल मानवतावादी है, परोपकारी है और सर्वधर्म संभव और सृष्टि हित में, प्राणी हित में, जगत हित में इन गुरुओं ने, संतों ने कहा है, उन पर आज विश्लेषण हो रहा है। इससे मानव समाज में धर्म के प्रति दृढ़ता, अध्यात्म जगेंगे और मानव समाज में व्याप्त कुरीति, अज्ञानता दूर होंगे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव जस तिलहन में तेल है, जस चकमक में आग, तेरा सतनाम तेरे में जाग सका तो जाग। जिस प्रकार पत्थर में चकमक रहता है और पत्थर को देखने से पता नहीं लगता है कि इसमें आग है, और जब पत्थर को चकमक पत्थर से टकराया जाता है तो उसमें आग निकलता है। उसी प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जिस मानव में, जो मानव सत्य को अपने भीतर, अपने आत्मा में दिव्य स्वरूप अलौकिक सत्य को पहचान लेंगे, वह आभूषण के समान वह मानव सृष्टि मंडल में चमकेंगे और सारी अवगुण को दूर कर लेंगे। क्योंकि सत्य आने से मानव की आत्मा चोला अजर और अमर अविनाशी की ओर जाता है, निर्भयवान हो जाता है, दुख से दूर हो जाते हैं, भय से किसके यहाँ से आवाज है। तो सतनाम, सत्य से ही शिक्षा का उदय होगा, चेतन आएगा। तो ये बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जैसे मानव
मानो आभूषण पहनने से चमक आ जाता है, रौनक आ जाता है, ललक आ जाता है। उसी प्रकार से जिस मानव में सत्य है जो विराजमान है, उसको अगर वो परख लेता है, पहचान लेता है, तो वह मानव चेतनवान, आत्मज्ञानी, प्रकाशवान के रूप में, दिव्य स्वरूप में लगता है और हमेशा परोपकारी कर्म करता है। अध्यात्म की ओर उसकी आत्मा है जो चला जाता है और प्रकाश का उन्होंने विस्तार करता है, जिससे बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सत्य ही मानव का आभूषण है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में अगर सत्य आ गया तो वह सूर्य की भांति चमकता है और अन्य मानवतावादी, परोपकारी, जीव पर दया, चेतन, शिक्षा का विस्तार करता है। और मानव समाज में व्याप्त बुराई है, असत्य है, रूढ़िवादी है, इनको केवल सत्य रूपी आभूषण को पहचान कर खत्म किया जा सकता है। तो बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि सत्य ही मानव का आभूषण है। इस सत्य को अपने जीवन का अनमोल रत्न, आभूषण से बड़ा मान करके चलना है, क्योंकि सत्य है तो हम आभूषण को परख सकते हैं। इसी को कहा है कि मूर्ख अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े को आभूषण कहते हैं, लेकिन संत ज्ञानी लोग सत्य को ही आभूषण कहते हैं। बाबा जी ने कहा तो सत्य को आभूषण मान करके चलना है और सत्य को परख करके, जान करके अपने जीवन में कर्म करना है। उस सत्य को जानकर परख कर कर्म करने से यह मानव जीवन है जो परमात्मा की ओर चला जाता है और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी हो जाता है। तो सत्य ही आभूषण है। पत्थर के टुकड़ा को जो सोना चांदी है, जिसमें काल का प्रवेश है, भय है, चोरी डकैत का डर है, इसको बाबा दास ने आभूषण नहीं कहा है। सत्य, अहिंसा, परोपकारी, क्षमा, दया, करुणा, इनको उन्होंने आभूषण कहा है बाबा गुरु घासीदास ने। और जिस मानव में यह सत्य है वह महान है और वह संपत्तिवान है, धनवान है, ज्ञानवान है, अध्यात्मवान है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने सत्य को ही मानव का आभूषण कहा है और पत्थर के टुकड़े, सोना चांदी को आभूषण नहीं कहा है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने सत्य को मानव का आभूषण कहा है। तो मैं अपनी वाणी को जी राजेंद्र जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। मैं आप ही को ही अवसर देता हूँ क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कृपया ध्यान दें। जो भी घरों से आवाज आ रही है। राजेंद्र बंजारे जी, अभी तक हमारे दो मेहमानों ने अपनी बात रखी है, अगर आपके पास समय है अभी नहीं जुड़ पाऊंगा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी, तो आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। अगर समय है तो आप 5 मिनट या 2 मिनट बोल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल राजेंद्र बंजारे जी भिलाई से जुड़े थे हमारे साथ में, लेकिन वो ऑन ड्यूटी में है और उनको डिस्टर्ब हो रही है, तो हम उनके इस परेशानी को समझ सकते हैं। बहरहाल मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रेखा जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। रेखा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी ने अपनी बातें बहुत विस्तार से रखी हैं और ये शाश्वत सत्य है कि औरंगजेब ने भी सतराम की इस शक्ति को, परम शक्ति को महसूस किया और सतनामियों के साथ उन्होंने समझौता किया, आयात किया। तो ये बहुत बड़ी सतनाम का जो इतिहास है वो भारत देश के अंदर में गौरवशाली है और इसके बारे में देश और दुनिया आज बहुत जिज्ञासु है, जानने को तत्पर है। सतनाम क्या है, सतनामी क्या है, इस पर भी हम और आगे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की धरती में बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने तप के बल पर, अपनी ज्ञान के बल पर जो सतनाम को प्राप्त किया और पूरी मानवता को एक प्रकाश की ओर ले जाने का जो संदेश दिया है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सत्य ही मानव का आभूषण है। तो जिस ढंग से महिलाएं आज श्रृंगार करती हैं, तरह तरह से पहनावा पहन करके अपने को श्रृंगार करती हैं, तो बाबा गुरु घासीदास जी का ये जो संदेश है
वो नारी शक्ति को मानने और जानने और समझने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर जो नारियों के अंदर में जो ये बाबा गुरु घासीदास जी संदेश है, वो कितना तार्किक रूप से उनके ज्ञान और समझ में ये बातें आ सकती है, और महिला होने के नाते आप इस बात को कितना महसूस कर सकती हैं। दोबारा इस पर आप अपने विचार रखें। रेखा कौशिक जी, अपने अपनी आवाज को म्यूट कर लें, खोलें अपनी आवाज को। रेखा जी अपनी आवाज को म्यूट करें। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने संपूर्ण मानव समाज के लिए कार्य किए और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए, पुरुष के समान बराबरी का दर्जा दिए उन्होंने। और सभी वहां हेलो, आवाज जारी है? हाँ जी, जी अपनी बात रखें जी। गुरु नानक जी की एक वाणी है, पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सचहु औरहु सबहु को ऊपर सचु आचारू। मतलब गुरु नानक जी ने कहा कि सच्चाई तो दुनिया में सबसे ऊपर है, और है ही, सच्चाई तो दुनिया में सबसे ऊपर है ही, लेकिन सत आचरण के साथ जीवन जीना सर्वश्रेष्ठ है। तो गुरु नानक जी ने भी ये संदेश दिया है कि सच्चाई सर्वोपरि है और हमको सत आचरण और सद व्यवहार करना चाहिए संपूर्ण मानव समाज को, ऐसा उन्होंने कहा था। और उनमें गुरु नानक जी के जैसे समाज के प्रवर्तक रहे हैं गुरु नानक जी खालसा पंथ के, तो उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया है। महिलाएं भी पगड़ी धारण करके पूरा 5 ककार उन्होंने भी धारण किए हैं। तो ये गुरु नानक जी की देन है वो सिख समाज को। वैसे ही हमारे गुरु घासीदास जी ने हमको जीने का जो अधिकार है महिलाओं को, वो उस समय में नहीं था, बराबरी का दर्जा नहीं था, तो हमारे गुरु घासीदास जी ने उस समय हमको दिए। वैवाहिक दशा सही नहीं थी, उस दशा दिशा में बहुत सुधार किए। आज जैसे कि सतनाम भवन में गुरुवंदना होता है, तो हम पुरुषों के बराबर भागीदारी निभाते हैं, बराबर अरदास करने का, वंदना गुरुवंदना कराने का हमको बराबर अवसर मिलता है, बराबर गद्दी में बैठने का अवसर मिलता है। तो ये सब चीजें गुरु घासीदास जी की देन है। हमारे समाज के भाई बंधु उसको उस पर अनवरत तभी कार्य कर रहे हैं उस दिशा में। और जहां भी जाते हैं बहन जी इस नाम से हमको मतलब पूरे मतलब एक सभा में संबोधित बहन जी इस टाइप का संबोधित करते हैं। भाई बहन जैसे पूर्ववत व्यवहार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, सम्मानीय व्यवहार होता है, बराबरी का दर्जा मिलता है। तो बाबा जी का आचरण सत्य, करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा से परिपूर्ण थे और वे मनुष्य को स्वयं के आचरण को सुधारने के लिए प्रेरित किए। ताउम्र उन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं के आचरण को सुधारने के लिए प्रेरित किए। सत्य की पहचान, मानव जीवन में सत्य की पहचान ज्ञानी जन से नहीं छुपा है। उन्होंने जैसे हंस पानी को अलग कर देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सत्य पुरुष ज्ञानी जन दुर्गुण को साइड कर देता है और सद्गुण को अपना लेता है। और उन्होंने जीवन में हमेशा शुद्धता को ही सत्कर्म माना है, शुद्ध आचरण को ही सत्कर्म माना है गुरु घासीदास जी ने। और जैसे कि एक सच 1000 झूठ के ऊपर भारी पड़ता है, उन्होंने किसी संत महापुरुष में कहा है कि एक सच 1000 झूठ पर भारी पड़ता है। तो इसी के संदर्भ में कहना चाहूंगी, क्रोध को त्याग दे मोह को भी तपाए, क्रोध को त्याग दे मोह को भी तपाए, छल कपट भूल कर सत्य में प्रेम लगाएं, सत्य में प्रेम लगाएं। सत्य है सत्य में, सत्य है सत्य में,
अहिंसा में सतनाम, कर्म में दुख सुख है मानव का पहचान, कर्म में दुख सुख है मानव की पहचान। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि हम सत्य के कर्म करेंगे, सत्य के राह में चलेंगे तो सत्य अहिंसा ही सतनाम है, वही पुरस्पिता है हमारे, और हमारे कर्म ही हमारे दुख सुख को निर्धारित करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे उसी से ही हमारा दुख सुख हमारा निर्धारित होता है, और यही मानव की पहचान है, संपूर्ण मानव की पहचान है, क्योंकि कर्म ही पहचान दिलाता है इंसान को। ऐसा गुरु घासीदास जी ने कहा है। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने दोबारा इस विषय को लेकर बहुत अच्छे से परिभाषित करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे सुन रहे सभी दर्शकों को बाबा जी के ये विचार, अनमोल विचार का लाभ उनको मिलेगा। मैं दोबारा जांगड़ी जी के पास फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि आज हमने कई लोगों को, कई बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया था, बशर्ते किसी कारण से वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम पे वो जुड़ सके। मैं जांगड़ी जी से फिर से चाहूंगा कि आप दो वक्ता, अब सिर्फ आप दो वक्ता ही हैं, और आपसे ही मैं सारी बातों को बाबा जी के इस अनमोल विचारों को लेके चर्चा करना चाहूंगा। जांगड़ी जी, जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक बराबर कहा, और महिलाओं को बराबरी का भागीदारी उन्होंने दिया अपने समय में। तो ये जो विचार है बाबा जी के, कितने दार्शनिक रहे उस कार्यकाल में, जिस समय घोर भारत देश के अंदर में नारियों के लिए क्या क्या कहा जाता था, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी। उस समय में बाबा गुरु घासीदास जी ने ऐसी विचारों से, सामाजिक दुर्दशाओं से निकाल करके जो सम्मान और हक अधिकार उन्होंने जो दिलाया, ये पूरी मानवता के लिए, जो अगर कार्यकाल को कहें तो आजादी के पूर्व जो संविधान हमारे देश में बना नहीं था, तब से बाबा गुरु घासीदास जी का ये जो विचार है, ये कितना पूरी मानवता के लिए परिपूर्ण रहा है। मैं दोबारा चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी विस्तार से प्रकाश डालें, क्योंकि आज हमारे पास वक्ता थोड़ी कम है। जी जी। बाबा गुरु घासीदास ने सत्य ही मानव का आभूषण है, इस पर विस्तृत से मानव समाज को चेतन किया, जागृत किया, क्योंकि उस समय, तत्कालीन समय में सोने चांदी हीरे मोती का महत्व था, और उस पर हिंसा, चोरी, डकैत ये आक्रामक होते थे। उनको पहनने से भय, त्रास और हत्या, लूट और धन को गड़ाने का अड्डा, ये सारी प्रोपेगेंडा थी, अधर्म, पाखंडवाद था। उसके बराबरी में बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इस पत्थर के टुकड़े को, जो सोना चांदी हीरे मोती है, जो पत्थर के टुकड़े हैं, उनको क्या आभूषण मानते हो? आप मानव चेतन हो, आपके पास सत्य है, सत्य को पहचानो, दिव्य स्वरूप को जानो, इस सत्य को जानो और इस सत्य को आभूषण मानो। इस सत्य को जब जान जाओगे तो आपके पास न तो भय रहेगा, न दुख रहेगा, न त्रास रहेगा। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा, सतनाम सितंबर धारी, गल में कंठी कमंडल धारी, ज्योति पुंज सतनाम विहंगा, नाम निहंचर और गुरु ज्ञानी, गुरु मत के आदि सतनामी। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इस सोने चांदी कंकड़ के बजाय अगर आप चंदन तुलसी का माला पहनते हो और 7 ताक का जनेऊ धारण करते हो, चंदन का तिलक लगाते हो, तो ये प्रकृति का स्वरूप झलकेगा आप में, और आप में सतनाम का वास होगा। सत को जानोगे, पहचानोगे। चंदन श्वेत क्यों लगाया बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा कि माता पिता का स्पर्म होता है, उससे मानव की उत्पत्ति होती है, हर प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो अगर सादा का चंदन लगाते हो तो अपना मूल स्वरूप आप में झलकेगा।
परमात्मा का अंश हूँ, सतराम का अंश हूँ, सत्य का अंश हूँ, सत्य चेतन में मेरे पास है, ये झलकेगा। तो बाबा गुरु घासीदास ने कंठी, जनेऊ, चंदन, तिलक का धारण कराया, आभूषण सोने चांदी के बदले में, और कहा कि इससे आत्मा है जो प्रकाशवान होगा, और इनकी सेवन से, इनकी स्वरूप आने से आप में परोपकारी जगेगा और मानवतावादी विचार आएंगे, जीव पर दया करेंगे, मेहनत करेंगे, और हम एक दूसरे मानव के दुख को, सुख को समझेंगे, और दुख सुख को समझ कर हम एक दूसरे का, इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि एक दूसरे के बनोगा सहारा, यही है हमारे सतनाम के नारा। इसी सत्य को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज पर अलख जगाया, और जगा करके कहा कि सत्य ही आभूषण है मानव समाज का, और इस सत्य रूपी आभूषण को आप, मेरे समाज, मेरे मानव समाज जब जान जाएंगे तो कोई दुखित नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा, एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, और ये मानव समाज है जो हमेशा परोपकारी समाज रहेगा, और कोई दुखित नहीं रहेगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने निरंतर सत्य चेतन का अलख जगाते हुए बाबा जी ने मानव समाज को अपना सत्य संदेश दिया, और इस आभूषण के बराबरी में उन्होंने चेतन किया, और चेतन करके उन्होंने इस समाज को श्वेतांबर किया। श्वेतांबर का मतलब है गुरुमत। गुरुमत में जैसे जीवन यापन करोगे तो मन मत का विनाश हो जाएगा। मन में जैसा आता है मनुष्य वैसा कर्म करता है, क्योंकि मन चंचल है, मन काबू नहीं है। मन में आज नशा पदार्थ सेवन करने का इच्छा आ गया तो नशा पदार्थ का सेवन करते हैं, मांसाहारी का विचार आ गया तो मांसाहारी करते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मन मत को काबू में करने के लिए, मन मत की दमन करने के लिए गुरु मत में आइए, और गुरु मत में आकर के कब आओगे? जब सत्य को जानोगे, सत्य को पहचानोगे, तो गुरु मत में जीवन यापन करने से यह मानव है जो हमेशा सत्य चेतन सूर्य की प्रकाश की भांति चमकेगा, और यह मानव समाज हमेशा हमेशा इस सतराम धर्म, सतराम संस्कृति, सतराम सभ्यता को अजर अमर अविनाशी प्राप्त करेगा, और यह मानव समाज कभी दुराचारी, हिंसा, पाप, झूठ ये से दूर रहेंगे, और मन मत का दमन हो जाएगा, मन मत का अंत हो जाएगा, और चारों दिशा में दिव्य प्रकाश ही दिव्य प्रकाश लखेंगे, और हमारा आत्मा है जो परमात्मा को सीधा प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से हम अध्यात्म क्यों अपनाते हैं? अध्यात्म गुरु मत में जीवन यापन करने का मतलब यही होता है, परमात्मा की प्राप्ति, ताकि हम इस 84 लाख जोनी में ना भटके, आवागमन के चक्कर में ना रहे। हमारा मानव जन्म लेने का मूल उद्देश्य है उस सतनाम मालिक को प्राप्त करना। तो सत्य आभूषण है, उसको हम जाने। इसी बात को हमारा गुरु नानक ने और गुरु घासीदास ने, गुरु अमरदास ने, और जितना भी संत महापुरुष हुए हैं इस प्रकृति पर, सृष्टि पर, सभी ने सत्य को पहचानो और सत्य को जानो, सत्य को मानो और सत्य व्यवहार करो, सत्कर्म करो और औरों को लो इसी मार्ग पर। इस प्रकार से सत्य ही मानव का आभूषण है। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने सोने चांदी के टुकड़े को लताड़ते हुए, उनको पत्थर का टुकड़ा बताते हुए, अपने आत्मा में दिव्य शक्ति, दिव्य स्वरूप, सत्य, अहिंसा, परोपकारी को जगाने का काम बाबा गुरु घासीदास ने किया है। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। जिस ढंग से उत्तर भारत में जो हमारे सात सतनामी भाई हैं, उन्होंने संत उदादास जी को अपना गुरु मानते हैं, और उदादास जी ने भी सत अवगत सतनाम कहा है। सत्य को जीवन में अवगत करना, महसूस करना और अपने जीवन में धारण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार। यदि हम अपने जीवन में सतनाम को अंगीकार करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में एक अलौकिक शक्ति, अलौकिक चमक आप उनके चेहरे में, उनके एक नूर के रूप में आप देख सकते हैं।
ये हमने महसूस किया है। क्योंकि सती नारी की जो बात भी कही जाती है, वो सतनाम को धारण करने वाले, सत्य के मार्ग में चलने वाला उस नारी के अंदर में एक परम शक्ति आता है और उनको ही सती नारी कहा गया है। हमारे इस सतनाम पुरुष पिताजी के जो मार्ग है, उस मार्ग में चलने वाली महिलाओं के अंदर में, उनके घर में सदा प्रकाश का वास होता है और उनके अंदर में ये जो दुख और कलेश जो है वो दूर होते चले जाते हैं। तो सतनाम में एक बहुत बड़ी अमिट शक्ति है। सतनाम को सांसों में बसाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उत्तर भारत में हम लोग देखा है कि जब वहाँ पे सात भंडारा किए जाते हैं, उस समय छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सभी एक साथ बैठ करके ना तो कोई दिखावा करते हैं, ना कोई गीत संगीत चलता है, बल्कि अपने उस 8 दिन या 6 दिन 5 दिन का जो भंडारा होता है, इसके अंदर में उस सतनाम को अपने श्वास में स्मरण के रूप में मालिक को याद करते हैं और सतनाम को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। तो ये आज का जो परिचर्चा है, बातें बहुत विस्तार से निकल रही है। मैं फिर से रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रेखा जी, जैसा कि जितिन जागड़े जी ने अभी कहा कि सतनाम की महिमा बहुत अपरंपार है। हम जैसे जैसे आध्यात्मिक रूप से अंदर की प्रकाश की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये ज्ञान बाहर से हमें दिखता नहीं है, अंदर से दिखता है। अगर हमको सतनाम को पाना है और बाबा जी के मार्ग में चलना है, तो हम सत्य की उस परम शक्ति को देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं दोबारा फिर से चाहूंगा रेखा कौशिक जी के पास में, क्योंकि रेखा कौशिक जी काफी लंबे समय से हमारे इस प्रोग्राम में आ रही है। मेरी जो समझ है, लगता है कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार हैं या उनके जो अनुभव हैं, काफी उनके अंदर में है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भारत के अंदर में जो माता समाज है, नारी समाज है, उसके अंदर में ये सतनाम का जो मार्ग है, सत्य का आभूषण है, उसको कैसे स्वीकार कर सकती हैं और इसको जान सकती हैं, समझ सकती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज के इस परिचर्चा पर नारी समाज को, माता समाज को आज के इस परिचर्चा पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का ये जो सत्य ही मानव का आभूषण है, एक बहुत बड़ा संदेश है, इसको जानने की जरूरत है। इसीलिए आज हम लोगों ने वैसा मानवता चैनल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाने की कोशिश की है। मैं रेखा जी से फिर से चाहूंगा कि बाबा जी के इस विस्तार से जो बातें हैं, हालांकि उन्होंने एक शब्द में बातें कही है, सत्य ही मानव का आभूषण है, लेकिन अगर इसकी विस्तार में जाएं तो कई पन्ने का लेख बन सकता है, निबंध बन सकता है। मैं रेखा जी से चाहूंगा कि दोबारा फिर से अपनी बात रखें। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने तप बल से अपने आप में एक ऊर्जावान बने और तप बल से ही समाज को संगठित करके संदेश दिया, जन जन में मानव समाज को एकत्र किए और सब में मानवता का संचार किया। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने पहले ये कहा कि पहले हम अपने आप को बदले, फिर समाज अपने आप सुधर जाएगा, समाज अपने आप बदल जाएगा। उस कड़ी में उन्होंने सत्कर्म करते हुए सफेद चंदन तिलक, कंठी, चंदन खड़ाऊ ये और श्वेत वस्त्र धारण किए और मानव को ये संदेश दिए कि गहना आभूषण, सोना चांदी, रुपया पैसा, ये धनवान होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंतरात्मा का धनवान होना मायने रखता है, मतलब अंतरात्मा का शुद्धि मायने रखता है। उन्होंने कंठी माला, जो आज काठ की चीज कहते हैं, उनको उन्होंने बहुत महत्व दिया। गल भर कंठी पहने, खड़ाऊ पहनते थे, वो भी काष्ठ लकड़ी के ही थे। तो उसको मतलब कहना चाहिए कि उसको सबसे पवित्र और उन्होंने माना। सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी श्रेष्ठ और पवित्र माना बाबा गुरु घासीदास जी ने। और मानव समाज को भी यही संदेश दिया कि आप जितने सात्विक, जितने शुद्ध खान पान आहार रहेगा, जितने सात्विक रहेंगे आप, उतना ही आपका जीवन उच्च होगा। ऐसा बाबा जी ने खुद उस रास्ते पे चलकर
मानव समाज को संदेश दिए। और महिलाएं भी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, बाबा जी का पूजा वंदन करती है, श्वेत चंदन लगाती हैं और कंठी माला का धारण करती हैं, श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करती हैं। हमारे समाज में ये है अभी भी, और आदिकाल से ही चला आ रहा है। बाबा जी के समय से ही सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन हमारे सतनामी समाज में आज भी चलन में है, और वो अनवरत जारी रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में चलते आ रहा है। जो सतनामी है, जो सतनाम को मानता है, जो बाबा घासीदास जी को अनुसरण करते हैं, वो सब ये सब नियम को फॉलो करते हैं। और इसी संदर्भ में कहना चाहूंगी, एक दो लाइन है और गुरु नानक जी की वाणी है। सो क्यों मंदा आखिए जीतू जनहि राजान। मतलब जिन्होंने संत महात्माओं को जन्म दिया है उसे बुरा मत कहो, वो तो बड़े बड़े महापुरुषों की जन्मदात्री है। उसने उसको सभी को आदर सत्कार से व्यवहार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जैसा आपका अधिकार है वैसे ही संपूर्ण नारी जाति का अधिकार है, ऐसा हमारे गुरु नानक जी ने कहा। सभी संतों महापुरुषों का यही मानना है कि सबको समान आदर देना चाहिए, समान जीने का अधिकार देना चाहिए। ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, कबीर दास जी ने भी कहा, गुरु नानक जी ने कहा। सभियों का यही, सभी संत महात्माओं का यही उपदेश रहा है। और एक दो लाइन को और बोलना चाहूंगी। सत्य अग्नि माँ जले नहीं, साहेब डूबे नहीं जलधार हो। सत्य पवन माँ उड़े नहीं, साहेब कटे नहीं तलवार हो। मतलब सत्य में इतनी शक्ति है कि आग उसको जला नहीं सकती और नहीं जलधार उसको डुबा सकती है। चाहे कितना पवन आए वो उसको, सत्य को उड़ा नहीं सकती, और कभी भी तलवार से सत्य कट नहीं सकता। तो ये हमारे संतों महापुरुषों की वाणी है। सत्य में इतनी ताकत है कि हम उसको विलोपित नहीं कर सकते। ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी ने, अन्य संत महापुरुषों ने यही संदेश में समाज को संबोधित किया है। जी जैसे सतनाम। बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत सुंदर आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है, बहुत शुक्रिया। मैं जांगड़ी जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़ी जी अपनी आवाज को खोलें, अपनी आवाज म्यूट करें जी। जांगड़ी जी, अभी रेखा कौशिक जी ने विस्तार से अपनी बातें रखने की कोशिश की है और उन्होंने कहा सत्य न जलता है, न उसको कोई नष्ट कर सकता है। ये शाश्वत सत्य है दुनिया के अंदर में। सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके भीतर सांच है ताके भीतर आप। संत कबीर साहब ने ये कही है। तो आज चूंकि सतनाम और सच की बातें हो रही है और दुनिया के अंदर में अगर हम सतनाम की बात करें, सच की बात करें, तो आज के परिप्रेक्ष्य में भारत देश के अंदर में जो बातें या जो घटनाएं हो रही है, ये अगर सतनाम को दुनिया के लोग, मानवता के लोग अगर जाने और समझें तो हमारा देश एक खुशहाल और विश्व शांति की ओर दिशा में बढ़ सकता है। तो मैं जांगड़ी जी के पास फिर से चाहूंगा कि दोबारा आज का जो हमारा समय है वो करीब 2 मिनट बचा हुआ है, तो मैं हमारे दोनों मेहमानों से मैं संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को लेना चाहूंगा। जांगड़ी जी दोबारा अपनी बात संक्षिप्त में रखें, सारांश में। जी सत्य, बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सत्य नाम है परम प्रकाश, सब जीवन कर काटे फासा। सत्य नाम है निर्भय नाम, सत्य नाम जग सृजनहारा। सत है जो स्वयं आगी, पानी, हवा, पावन, 5 तत्व का उत्पत्ति करता है। सत है जो, सत से ही
पांचों तत्व का उत्पत्ति हुआ है, सृष्टि जहान का उत्पत्ति हुआ है। इसी को कहते थे हमारे सतनामी समाज के पूर्वज लोग, नहीं रीच धरती नहीं रीच आकाशा, नहीं रीच चंदा सूरज नहीं रीच पवन प्रकाशा, और कौन ठौर पुरुष करवासा। और जब आरती करते हैं तो इसी को कहते हैं, बिन सृष्टि विस्तार पुरछ के, बिन सृष्टि विस्तार है, आरती होते सतनाम पुरछ के, बिन सृष्टि विस्तार है। यानी ये जो जहान नहीं था, धरती आकाश पताल नहीं था, उस समय सतपुरुष सतनाम का आवास था। उन्होंने प्रकट हुआ पिंड के स्वरूप में, उन्होंने इस जहान को उत्पत्ति किया। तो सत्य के ही द्वारा ये सारा जगत का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है। तो इस सत्य को पहचानो। इस सत्य से बड़ा आभूषण इस सृष्टि में किसी मानव के लिए नहीं है। और इस सत्य रूपी आभूषण को जब मेरे मानव समाज जान लेंगे तो किसी भी काल चक्र पर मेरे लोग नहीं जाएंगे। मानव सभ्यता, मानव समाज के लोग काल चक्र के चक्र में नहीं फंसेंगे। हमेशा आत्मा है जो चेतन होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान होगा और दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने सत्य रूपी आभूषण को, इस मानव समाज को, मानव समाज को एक आभूषण के रूप में उन्होंने परिचय कराया, अलख जगाया और कहा कि आप लोग कभी पत्थर के टुकड़ों को धन की संज्ञा मत देना। मेरे संतों, हमेशा सत अहिंसा परोपकारी, पर स्वार्थ, पर जीवन यापन करना, यही तुम्हारा आभूषण है। यही से आपके कर्म का पहचान होगा, धर्म का पहचान होगा, नाम का पहचान होगा, संस्कृति का पहचान होगा। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने सत्य को मानव समाज का आभूषण बताया और इस मानव सभ्यता को सतनाम धर्म, सतनाम का मार्ग पर चलने का, गुरु मत पर चलने का, जैसे पूर्व में हमारे और गुरु ने, गुरु नानक ने और हमारा जगजीवन दास ने और हमारा वीरभान ने, जोगीदास ने, उदादास ने जो सतनाम का निरंतर प्रचार किया, उस बात को बाबा गुरु घासीदास ने विस्तार से आदि अनादि प्राचीन सृष्टि का मूल धर्म बाबा गुरु घासीदास ने बताया और सत्य को ही मानव का आभूषण बताते हुए इस मानव समाज को संगठित किया और सत्य के मार्ग पर चलने का उन्होंने एक अलख जगाया। सतनाम। हमारे साथ जसबीर भाटिया जुड़ गए हैं पत्थलगांव से। मैं उनका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। भाटिया जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, भाटिया जी सुन पा रहे हैं हमें? मुझे लगता है उनका नेटवर्क ठीक से नहीं है और वो अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रेखा जी के पास फिर से संक्षिप्त में अपनी बात कहने के लिए आज के इस परिचर्चा पर मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखें। रेखा जी। जी, ये मैं ना कहना चाहूंगी कि सत्य नाम जगमसार, गुरु ज्ञान के भंडार, गुरु वाणी है जिंदगी में सुख के आधार, गुरु वाणी है जिंदगी में सुख के आधार। ये बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, सतनाम ही जग में सार है और ज्ञान का भंडार है। और यही गुरु बाबा जी का वाणी है कि जिंदगी में यही सुख का आधार है। जिस प्रकार सतनाम दुनिया में फैला है, सत्य दुनिया में उजागर है, तो उसको कोई छुपा नहीं सकता। उसके बिना पूरा जग सुना है और त्राही त्राही मच जाएगा। यदि सत्य नहीं रहेगा तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगा। तो सत्य से ही पूरा सारा धरती, आकाश, गगन उजियारा है, ऐसा बाबा जी ने कहा। सच हमेशा सीना तान के खड़े रहता है और उसको कोई डिगा नहीं सकता, भले झूठा बगल झाके। मतलब झूठ बोलने वाला 2 पल ही टिकेगा, उसके अलावा वो टिक नहीं सकता। सच की ही हमेशा जीत होती है। जिस प्रकार की पानी का बुलबुला 2 मिनट रहता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य का सच सामने आते ही बुलबुला फूट जाता है। तो ऐसे ही सच जैसे कोई तप नहीं
और झूठ जैसे कोई पाप नहीं। ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि सच के समान कोई तप नहीं और झूठ जैसे कोई पाप नहीं, ऐसा बाबा जी ने कहा। और हमारे संतों समाजों को यही कहना चाहूंगी मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से कि हमको ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हम सत्कर्म करें, ज्ञान रूपी धारा में हम समागम करें और उसमें जुड़े, गोता लगाएं, डुबकी लगाएं ज्ञान रूपी धारा में, और गुरु के शरण में जाए, बाबा जी के शरण में जाए और संत महापुरुषों के शरण में जाए। क्योंकि आज हम जैसा बीज बोएंगे तो कल हमको निश्चित ही वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम कटीले फल बोएंगे, कटीले बीज यदि बोएंगे पेड़ पौधे, तो उसको हमको आने वाला समय में कांटा ही मिलेगा। और हम अच्छे फल बोएंगे, जिस प्रकार हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमको अच्छा ही मिलेगा। सत्य कर्म करेंगे तो उसका हमको परिणाम सत्य में ही मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुर्रे साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़ने के लिए और बाबा जी के संदेश को रखने के लिए समय मिलता है, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप सब दर्शकों का बहुत आभारी हूँ जो मुझे ध्यान से सुनते हैं, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, फिर भी मैं जी बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। हमारे बीच में हमारे भाई साहब जसबीर सिंह भाटिया जी जुड़ गए हैं। जसबीर भाटिया जी अपने आवाज को खोलें, अपनी आवाज खोलें। जी जसवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम बाबा गुरु घासीदास जी के जो मूल मंत्र है सत्य ही मानव का आभूषण है, और वैसा ही गुरु नानक साहब जी ने एक ओंकार सतराम कर्ता पुरख आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच कहा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमारा समय भी नजदीक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए चाहूंगा कि गुरु नानक साहब का जो ये जो संदेश है वही गुरु घासीदास जी का भी संदेश है। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। जसबीर सिंह भाटिया जी। आप सभी को नमस्कार। मेरे पास में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, ना मैं कुछ कह पाने की स्थिति में कोई वक्ता हूं, क्योंकि कुर्रे साहब के साथ में मेरा संपर्क अभी हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से आज पहली बार मैंने आपको अटेंड किया है। तो ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, बस यही है जो हमने सुना अभी। आपका नाम क्या है? रेखा जी को मैंने सुना, तो उससे मैं बहुत प्रभावित भी हुआ, उससे, उनके विचारों से, और वही सही मानवता भी है। जिस प्रकार से गुरु बाबा घासीदास जी ने और गुरु नानक देव जी का जो एक ही पंथ चलाया है, सतनाम श्री वाहेगुरु है, हमें उन्हीं के दिखाए रास्तों पे आगे चलना है और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे आगे बढ़ते हुए हमें आने वाली अगली पीढ़ी को भी वो मार्ग प्रशस्त करवाना है उनका। बस इसके सिवा और मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। आज के हमारे लास्ट प्रोग्राम में आप जुड़े। अगर हमारे साथ पहले से जुड़े होते तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे हुई होती। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी का, जसबीर सिंह भाटिया जी का और डॉक्टर जांगड़ी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम अमेरिका के वॉइस ऑफ मानवता चैनल के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक चला है। आने वाले समय में हम फिर से हमारे पत्थल गाँव के जो भाई हैं उन सबको आमंत्रित करेंगे, महिलाओं को भी आमंत्रित करेंगे, बच्चों को भी आमंत्रित करेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।